सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा मार्च महीने का वेतन था, जो कि ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, ये इनके रवैये के कारण दिया नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात हमारा वेतन है, जो कि इन्होंने हमारा जो वेतन था फरवरी मंथ में ही रिवाइज हो चुका है 11 बीपीएस, जो कि बाकी और कमर्शियल बैंक एमबीजीबी और बीएससीबी सब जगह लागू हो चुका है बहुत पहले ही। हमारे बैंक में ये सितंबर में भी लागू हो गया, जिसका भुगतान हमें फरवरी में किया गया, लेकिन मार्च में पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये अपने साइन को इन्होंने कट कर दिया और उसके बाद इन्होंने उसका भुगतान अभी तक नहीं किया। क्यों आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं बैंक के सामने, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा मार्च महीने का वेतन था, जो कि ऑलरेडी रिवाइज हो चुका है, ये इनके रवैये के कारण दिया नहीं जा रहा है। सबसे पहली बात हमारा वेतन है, जो कि इन्होंने हमारा जो वेतन था फरवरी मंथ में ही रिवाइज हो चुका है 11 बीपीएस, जो कि बाकी और कमर्शियल बैंक एमबीजीबी और बीएससीबी सब जगह लागू हो चुका है बहुत पहले ही। हमारे बैंक में ये सितंबर में भी लागू हो गया, जिसका भुगतान हमें फरवरी में किया गया, लेकिन मार्च में पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ये अपने साइन को इन्होंने कट कर दिया और उसके बाद इन्होंने उसका भुगतान अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग थी, ये क्लोजिंग को भी इन्होंने बाधित करने की कोशिश की है। उसके बाद विदाउट एनी रीज़न इन्होंने ना हमारा इंक्रीमेंट ना ये करती हैं, मेडिकल लीव पे जाने का ना मेडिकल होता है ना इंक्रीमेंट होता है। कोरोना जो कि मतलब जिसका जो भी उस टाइम छुट्टी पर थे, इतना पैंडेमिक का इतना सिचुएशन था, इस सिचुएशन में कभी भी सैलरी रोकी नहीं जानी चाहिए थी। उस सिचुएशन में भी इन्होंने सैलरी काट ली। मांग आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग का बस ये है कि सबसे पहला हमारा सैलरी रिलीज़ कीजिए, जो हमारा मार्च का अभी बंद है। दूसरी बात, जिनका मेडिकल का नहीं हुआ है मेडिकल दीजिए, इंक्रीमेंट कीजिए। हमारा जो ईएल का है सीएल नहीं हुआ है भुगतान, सीएल में भी सैलरी काट लेती हैं, बस वो करें, ज़्यादा कुछ मांग है नहीं। कर रहा है हमारे प्रबंध निदेशक, और हाँ गाली गलौज पूरा करती हैं। अगर इनसे बात किया जाए, दैनिक वेतनभोगी गाली गलौज भी करते हैं, और अगर इनसे मांगा जाता है सैलरी तो कहती हैं सीधे कि जाइए आत्मदाह कर लीजिए, नहीं देंगे सैलरी। तो ये कहाँ का रवैया है भाई, ये कहीं का रवैया है? कितने दिन बाकी? 50 दिन हो गए। सैलरी 50 दिन हो चुके हैं, अभी तक नहीं मिला है, जबकि हम लोग अपने सैलरी पे ही फुल्ली डिपेंडेंट हैं। हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, उनका भी था किया हुआ साइन करके, फिर उसका भी पूरा लेटर को फाड़ के फेंक दिए, कह दिए कि नहीं ये श्रीमती लवली क्या कहती है कि आत्मदाह कर लो? हाँ, आत्मदाह कर लो। गाली कर लो, ड्यूल बोलती है कि ये दोगला गाली नहीं होता है, ड्यूल हम बोलते हैं। तो ऐसे थोड़ी है, किसी को कहती है कि चप्पल से मारेंगे, इस तरह का वर्ड। पद्धति है, उस कार्य पद्धति में हर माह की वेतन देना रहता है, लेकिन अभी तक किसी भी कर्मचारी को मार्च माह का वेतन नहीं मिला है। 50-52 दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक वेतन नहीं मिला है। अब वेतन मांगने पर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं, हम अभी नहीं देंगे, आप लोग काम लायक नहीं हैं, आप लोग नकारा हैं, इसलिए हम वेतन नहीं देंगे। जहां आप लोग को जाना है जाइए, बैंक बंद करना है बंद कर दीजिए। और उन्हीं के गलत नीति के कारण ई स्टाम्पिंग का जो काम बैंक द्वारा होना था, जो रजिस्ट्री कचहरी में, वो प्रबंध निदेशक के अपना अड़ियल रवैया के वजह से ई स्टाम्पिंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि हमारा सारा कर्मचारी ई स्टाम्पिंग के लिए सभी रजिस्ट्री कचहरी में जा कर के पर डे बैठ रहे हैं, और इनके द्वारा यूजर आईडी बनाने के लिए संचिका नहीं दिया जा रहा है, एग्रीमेंट कर ली हैं, और ई स्टाम्पिंग का कार्य जो है वो प्रबंध निदेशक की वजह से नहीं हो रहा है। ये बताइए कि कौन सा ब्रांच है और प्रबंधक का नाम क्या है? प्रबंध निदेशक हमारे श्रीमती लवली हैं, और हमारे पूरे ब्रांच का 20 ब्रांच के किसी भी स्टाफ का कोई भी वेतन नहीं मिला है। और 6 जगह जो ई स्टाम्पिंग के लिए हम लोग को चयनित किया गया है, 6 जगह में दानापुर है, विक्रम है, फुलवारी है, मसौड़ी है, और पटना है, पटना सिटी और बाढ़। अगर आगे रिलीज नहीं होता आप लोग का वेतन तो क्या कुछ रणनीति? आगे वेतन जब नहीं मिलेगा तो भूखे तो आदमी काम करेगा नहीं, और मरता क्या नहीं करता। हम लोग तो ऐलान करिए दिए हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए, और यही रवैया था। ये पूर्व में भी हम लोगों ने 14/9 को भी हड़ताल किया था। उस हड़ताल के बाद भी इनके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया और कुछ भी नहीं किया गया, कोई भी मांग को नहीं माना गया। तब हम लोगों ने उसी समय भी बोला था कि हम लोग अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इनके द्वारा वार्ता के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया कि नहीं आप लोग बैठिए, हम कुछ आप लोग सहमत होइए, कुछ हम सहमत होते हैं, और इनके द्वारा कोई भी मांग को नहीं माना गया। जब बाध्य होकर के हम लोग को आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग बैठ गए। मेरा नाम भवेश कुमार सिंह है।